मेरे दोस्त कहीं कच्चा मन उलझ ना जाए। कच्चा मन अपना नहीं। हम बात करेंगे आज किशोरावस्था की। किशोरावस्था 5 साल से लेके आप 20 साल तक मानो, क्योंकि आप 20 साल तक भी दुनियादारी और किसी भी चीज बाहरी दुनिया के बारे में उतना नहीं जानते हैं, क्योंकि भाई साहब पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत कुछ होता है जीवन में। और बाहर आप जब निकलते हो घर से, तो व्यवहारिक ज्ञान ही काम में आता है। आखिर कौन सी बात है किशोरावस्था की जिसमें यह है कि कहीं कच्चा मन उलझ ना जाए। आज हम वही बात करेंगे कि आपका मन कहीं उलझे ना। तो कुछ बातें जो मैं आपको बताऊंगा, जो हमने भी देखी है अपनी किशोरावस्था में, और आप भी जाने, आप भी कुछ सीखे, माता पिता सिखाए और बच्चे खुद सीखे। क्योंकि किशोरावस्था जीवन का वह पड़ाव है जहां जीवन के अनगिनत रास्ते निकलते हैं। इसी उम्र में ऊर्जा और क्षमता से आप बिल्कुल भरपूर तंदुरुस्त होते हैं। यही उम्र है जिसमें आपके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। इसी किशोरावस्था में कुछ शारीरिक और मानसिक बदलाव भी आते हैं। आपके शरीर में सबसे ज्यादा चेंजिंग किशोरावस्था में आते हैं, और इसी बदलाव के कारण आपका मन भी भटकता है। लेकिन इस उम्र में भटकाव भविष्य को अंधकार में डाल सकता है। इसके साथ ही यही कैरियर बनाने का भी समय होता है, जिसमें जिसमें आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इसीलिए भटकाव को रोकने के लिए और कैरियर पर फोकस करने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पहला है जिसमें से अभी से करे तैयारी। तो किस चीज की तैयारी करें अभी से? पहला हमारा पॉइंट है कि अभी से करें तैयारी। तो हम किस चीज की तैयारी करें, या माता पिता अपने बच्चों को किस चीज की तैयारी करने के लिए बोले, या बच्चे खुद सीखे कि अभी से किस चीज की तैयारी हमें करनी है। आपको किस सेक्टर में अपना कैरियर बनाना है, यह सिर्फ आप तय कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए यह पता करें कि आप किस सेक्टर के लिए बने हैं। इसके बाद उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें आप। इससे आपके मन में अपने कैरियर को लेकर जिज्ञासा बनी रहेगी, और भटकाव से हमेशा आपकी दूरी बनी रहेगी। पढ़ाई करने के साथ साथ जिस सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं, धीरे धीरे उस बारे में रिसर्च शुरू कर दे और बिल्कुल ही स्लोली आगे बढ़े। दूसरा दूसरा है पसंदीदा गतिविधियां करें आप। पसंद की जो भी गतिविधि है, जो भी मन में आपके आता है, वो आप जरूर करें। हर किसी के कोई ना कोई शौक जरूर होते हैं, जैसे खाना पकाना, खेलना, किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना आदि। ये शौक मन को शांत रखते हैं, और इस कारण दिमाग इधर उधर की बातों में उलझता नहीं। इसके अलावा पसंदीदा गाने सुनना, ये भी एक आपकी पसंदीदा गतिविधि में आता है, क्योंकि इससे माइंड हमेशा बिल्कुल फ्रेश रहता है। या आप डांसिंग, एक्सरसाइज ऐसी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डांसिंग करते हो तो उसमें आपकी एक्सरसाइज भी होगी, आपके शरीर का विकास होगा, शरीर मजबूत होगा। तीसरी बात है संगत पहचानना अहम है। इस उम्र में संगत को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भटकाव का सबसे बड़ा और पहला कारण होता है संगत। इस उम्र में मस्ती मजाक करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, लेकिन अगर संगत गलत हो तो भविष्य आपका खतरे में है। सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, अपने माता पिता भी जानते हैं, लेकिन वो अवस्था, वो किशोर अवस्था ये चीज नहीं जानती, क्योंकि किशोर इतने भी विकसित नहीं होते कि सही गलत की पहचान कर सके। इसलिए माता पिता बच्चों की संगत व दोस्ती का पूरा ध्यान रखें, पूरी जानकारी रखें। चौथा, लत से दूरी। लत से दूरी, क्योंकि यही उम्र है जिसमें आप बुरी चीज की लत लग जाती है। आजकल बच्चों की एक समस्या सामान्य होती जा रही है। एक ही कारण है, बस सबको पता है, मोबाइल फोन और इंटरनेट। इसका हद से ज्यादा उपयोग आजकल बच्चे ही करते हैं, पेरेंट्स से ज्यादा, और सीखते भी पेरेंट्स से ही है। क्योंकि भाई साहब, जब एक बच्चा जन्मता है, 6 महीने का होता है, 6 महीने के, जब बच्चा 6 महीने का होता है, 6 महीने के
का होते ही माता पिता उसको मोबाइल थमा देते हैं हाथ में। इसका कारण है क्योंकि अगर आप मोबाइल उसको दे दोगे तो वो कुछ ना कुछ देखता रहेगा, कुछ ना कुछ सुनता रहेगा और वहीं से उसकी लत स्टार्ट हो जाती है। जबकि एक 6 महीने का बच्चा क्या समझता है? कुछ भी नहीं समझता। ये सबसे बड़ी समस्या है आज के वक्त में, क्योंकि इससे बच्चे का मानसिक विकास रुकता है, उस किशोर का मानसिक विकास रुकता है, वो गलत चीजें देखता है, अपने जो उसका लक्ष्य होना चाहिए उससे वो भटकता है। वे एक ऐसा आकर्षण व लत बन गई है जिसका सीधा संबंध बच्चों के मानसिक विकास और कैरियर से होता है। यदि बच्चों से मोबाइल छीन लिया जाए या इंटरनेट एक्सेस नहीं दिया जाए तो और ज्यादा बच्चे बौखला जाते हैं। बस यही कारण है, यही लत है जिसकी वजह से वो बौखला जाते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि बच्चों के फोन उपयोग का समय आप निर्धारित रखें, फोन से जुड़ाव कम रखें, तो पढ़ाई से उनका जुड़ाव ज्यादा बढ़ेगा। पांचवा है, दोस्ती ऐसी करो जो आप में सकारात्मक ऊर्जा लाए। दोस्ती ऐसी करो जिससे आपको अपने दोस्त से कुछ सकारात्मक मिले, आपको जानने को मिले, उससे कुछ सीखने को मिले, आपके कैरियर के बारे में या आप दुनिया के बारे में जानो उस दोस्त से। इसीलिए दोस्ती हमेशा सकारात्मक रखें। जब भी आप तनावपूर्ण महसूस करें या मन कभी शांत न लगे तो अपने दोस्तों के बीच आप जरूर बैठें, उनके साथ मस्ती करें, गपशप करें। ऐसा करने से आपको खुशी और ताजगी दोनों मिलेगी। दोस्तों के साथ मिलकर पसंदीदा फिल्म देखें, रोज साथ मिलकर सुबह या शाम सैर पर जाए, घूमने जाए। दोस्तों से कैरियर पर बात करें, अपने आने वाले कैरियर के बारे में बात करें, उनसे राय ले कि वे क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इससे आपको भी पता चलेगा कि कौन सी फील्ड ऐसी है जिसके बारे में उसे या हमें जानकारी नहीं थी और क्या पता हम भी कुछ वैसा ही करना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो ये भी बहुत जरूरी है कि दोस्त ऐसे रखो जिनसे कुछ सीखने को मिले। अब लास्ट है, खुद के साथ हमेशा वक्त बिताए, खुद के साथ हमेशा वक्त बिताए, क्योंकि दिमाग को शांत रखने के लिए आप कभी ना कभी घर से बाहर जरूर जाते हैं और ये लत आपकी बहुत अच्छी है। आप दिमाग को शांत रखने के लिए घर से बाहर जाए और खुद के साथ समय बिताए। अपने आसपास के पार्क गार्डन में जाकर अलग अलग तरह के फूलों को देखे, पेड़ पौधों को देखे। इसके अलावा आप खुद भी अपने पसंदीदा पौधों को घर या आसपास के पार्क में लगा सकते हैं। ये एक हॉबी होती है। आज के वक्त में मैं बोलता हूं, अगर आप अकेले हो, आपके मन को अगर शांति चाहिए तो सबसे बेस्ट है कि आप प्लांट्स लगाओ, पौधे लगाओ, उनसे मन हमेशा शांत रहता है। ऐसा करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो सुबह बालकनी में बैठकर चिड़ियों की चहचहाट सुने, बहुत सुकून मिलेगा। क्योंकि भाई साहब, चिड़िया की आवाज है ना, अगर आप सुनते हो तो आप देखना, कोई म्यूजिक ऐसा है ही नहीं जो चिड़िया की आवाज जो सुकून देती है ना सुबह सुबह या जब भी आप सुनते हो, कोई भी म्यूजिक ऐसा नहीं है तो उतना सुकून दे सके। तो मेरे दोस्तों, ये था कि आपका कहीं कच्चा मन तो नहीं, आप कहीं उलझ तो ना जाओ। अपनी जिंदगी में जरूर इन बातों को एक बार उतार के देखें, क्योंकि ये अवस्था होती ही ऐसी है। माता पिता से भी मेरी विनती है कि आप अपने बच्चों को ऐसी ही चीजें सिखाएं या उनके आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर उनको इस अवस्था में इंटरनेट और इंटरनेट पे जो भी चीजें हैं, गेम है, ऑनलाइन जो भी कुछ है, उनसे आप हमेशा उनको दूर रखें। और उनको खेलने के लिए, अगर जमीन पर वो खेलेंगे ना तो उनका शारीरिक, मानसिक और वो हर तरफ से तंदुरुस्त होंगे, उनका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। मैं तो बोलता हूं उनको धरातल पर खेलने दे, ऑनलाइन से अच्छा है। उनको बच्चों के साथ खेलने दे, उनको खेलने के लिए घंटा 2 घंटा आप फिक्स जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।